हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किस शासक ने किया था? तुगलक वंश की स्थापना किस शासक ने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच। अगला प्रश्न है, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न है, दिल्ली में दीवाने आम दीवाने खास किस मुगल शासक ने बनवाया था? दीवाने आम दीवाने खास किस मुगल शासक ने बनवाया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासन के काल में चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल शासन के काल को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन है जो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं है? अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आसफ खां। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वर्ष 1644 में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थित है, जिसको कि 1644 में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाबरनामा की रचना किसके द्वारा तुर्की भाषा में की गई? बाबरनामा की रचना किसके द्वारा तुर्की भाषा में की गई? सही आंसर है ऑप्शन बी, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर द्वारा। बाबरनामा आत्मकथा बाबर ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में। वित्त आयोग का नाम बदलकर इस समय नीति आयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर निगम पहली बार भारत में स्थापित किया गया था? भारत का पहला नगर निगम कौन सा बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई। चेन्नई नगर निगम भारत का पहला स्थापित नगर निगम है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, खरोष्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियाई खेल सबसे पहले कहाँ पर आयोजित किए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी इसरो की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1969 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015 को। वित्त आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग की गई थी, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो भारत का हिस्सा कभी नहीं था?
सही आंसर है ऑप्शन डी ईरान। बाकी के सभी म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान भारत के हिस्से थे।